जुपिटर 11 नवंबर को रेट्रोग्रेशन में जाने वाला है। जुपिटर वो वाहिद प्लेनेट है जिसको तमाम तर सियारगान में सबसे ज़्यादा साथ समझा जाता है। ये कायनात का सबसे मेहरबान और सबसे ज़्यादा नॉलेज देने वाला सियारा समझा जाता है। यानी आपके पैदाइशी जायचे में इसे विजडम, ज्ञान, नॉलेज, लक का सियारा समझा जाता है और इसे आपकी रूहानियत के साथ भी जोड़ा जाता है। मुश्तरी आने वाले दिनों में रेट्रोग्रेड हो जाएगा, यानी 11 नवंबर से लेकर 11 मार्च तक लगभग 4 महीनों के लिए। जब ये उल्टा सफ़र शुरू करेगा तो याद रखें कि उल्टा सफ़र हमेशा बुरा नहीं होता। कभी कभी कायनात पीछे ले जाकर आपको वो दिखाती है जिसे आपने जल्दी में छोड़ दिया होता है। ये वक्त हमें याद दिलाता है कि कहाँ हमने गलत फैसले किए, कहाँ हमने इल्म को सिर्फ दिखावे के लिए इस्तेमाल किया और कहाँ हमने अपनी रूहानी तरक्की को रोका। ये फेज़ आम तौर पर 4 माह तक रहता है और इस दौरान ज़िंदगी जैसे स्लो मोशन में आ जाती है। तालीम, कैरियर, रूहानियत, ताल्लुकात, सबका रिव्यू शुरू हो जाता है। अमूमी तासुर ये समझा जाता है कि मुश्तरी की रेट्रोग्रेशन के दौरान कामयाबी की रफ्तार कम हो जाती है मगर बसीरत बढ़ जाती है। ये वक्त ज़ाहरी दुनिया से ज़्यादा अंदरूनी दुनिया में झांकने का है। आपकी किस्मत में जो ताख़ीर हो रही है वो सज़ा नहीं, तरबियत होती है। ये फेज़ हमें सिखाता है कि फेथ इज़ ग्रेटर देन स्पीड, यानी ईमान जल्दी से ज़्यादा ताकतवर है। इसके आपके बरूज के ऊपर क्या असरात रहने वाले हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले नंबर पे हैं बुर्ज हमल के लोग। आपके जायचे की चौथे घर में जुपिटर रेट्रोग्रेशन में जाएगा और तीसरे घर में वापस आएगा। अगर आपका ताल्लुक कोई ख़राब हो गया था, टूट गया था, तो वो वापस आ सकता है और चीज़ों को एक नए सिरे से सीखने का मौका मिल सकता है। कोई मुआहदा आपने किया था लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाया, तो वो इस दुरानिये में पूरा हो जाएगा। किसी जगह पर रिश्ते की बात चल के ख़त्म हुई थी तो वो दोबारा स्टार्ट हो सकती है। बुर्ज सौर यानी टॉरस, आप लोगों को माली फ़ैसलों में एहतियात करना होगी। कोई भी फ़ैसला सोच समझ के करना होगा। अगर किसी से कोई कर्ज़ वगैरह वापस लेना है तो आप लोगों को वो पैसे वापस मिल जाएंगे। यानी माली तौर पे कहीं पर नई जगह पर इन्वेस्टमेंट करने का वक्त तो नहीं है, लेकिन अगर किसी से पैसे वापस लेने हैं तो ये वक्त बेहतर है। रूहानी मामलात में आप लोगों को कामयाबी मिलती दिखाई दे रही है। बुर्ज जोज़ा यानी जेमिनी, माजी के अल्फाज और तल्लुकात वापस आ सकते हैं। ये वक्त आप लोगों की इस्लाह का है। आप लोगों को कुछ सीखने का मौका मिल सकता है या कुछ आप दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपकी तालीम में कोई रुकावट आ गई थी या कोई ब्रेक लग गई थी तो वो दोबारा से स्टार्ट हो सकता है। बुर्ज सरतानी यानी कैंसर, आप लोग चूँकि बहुत ज़्यादा जज्बाती होते हैं लेकिन आपकी ज़ात में थोड़ा सा ठहराव पैदा हो जाएगा। ख़ानदान वालों के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे और पैसा आप समझदारी के साथ खर्च करना शुरू करेंगे। बुर्ज असद यानी लियो, आप लोगों के अंदर खुद इत्मीदी बढ़ सकती है। माली हवाले से ये वक्त आप लोगों के लिए बेहतर है। कारोबारी मामलात आप लोगों के बेहतर होंगे। किस्मत का आप लोगों को साथ मिलेगा। जो मुश्किल फेज़ आप लोगों के ऊपर चल रहा है वो 4 माह के लिए थोड़ा कम हो जाएगा। बुर्ज विर्गो यानी सुमला, हर चीज़ के मंतकी जवाब को छोड़कर वजदान पर भरोसा आप लोग करेंगे और जिन चीज़ों के पीछे आप भाग रहे थे वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी, लेकिन मुनासिब वक्त है मेहनत करने का। अगर मकान ख़रीदना चाहते हैं तो वसीले पैदा होना शुरू हो जाएंगे। लंबे सफ़रों के इम्कानात मौजूद हैं। रिश्ता, गाड़ी या घर का सुख मिलने की पॉसिबिलिटी मौजूद है। बुर्ज लिब्रा यानी मैज़ान, आप लोगों को इस वक्त मोहतात रहने की ज़रूरत है। अगर अज़वाजी हवाले से कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो ऐन मुमकिन है कि वो इस दौरानिये में चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं। सेहत के जो मसाइल चल रहे हैं, सेहत बेहतर होने की पॉसिबिलिटी है। ख़ास तौर पे जिन लोगों को नौकरी को लेके या काम को लेके मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, उनकी मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी।
برج अकरब यानी स्कॉर्पियो, चूंकि जुपिटर आपके 9वें खाने में रेट्रोग्रेशन में जाएगा और आपके 5वें खाने का हाकम से आ रहा है, तो आप लोगों को रिसर्च वर्क से जुड़ा कोई काम करने का मौका मिल सकता है। आप लोगों के पेंडिंग काम होते दिखाई दे रहे हैं। माली मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे और ज़िंदगी में कुछ नया सबक सीखने का मौका मिलेगा। जो लोग आपको धोखा दे रहे हैं उनकी असलियत आपके सामने आ सकती है। वर्जिकोस सजिटेरियस, चूंकि जुपिटर आपका हाकम से आ रहा है और आपके जायचे के 8वें और 7वें घर में रेट्रोग्रेशन में अगले 4 माह तक मौजूद रहेगा। कैरियर में आप लोगों को गौर व फिक्र करने का मौका मिलेगा, यानी जो आपने गलतियां की हैं उनको सुधार का ये वक्त है। अज़वाजी मामलात में जो डिस्टर्बेंस चल रही थी वो बेहतर होगी। कहीं पे इन्वेस्टमेंट की है तो उसको आप दोबारा रीचेक कर सकते हैं कि कहाँ पर आप लोग इजाफी चीज़ें खर्च कर रहे हैं या आपके अखराजात बढ़े हुए हैं। यानी जो चीज़ें आप लोगों की डिस्टर्ब चल रही हैं, आप लोग मेंटली तौर पे अपसेट हो रहे हैं, स्ट्रेस और डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, तो उन चीज़ों में आप लोगों को रिलीफ भी मिलेगा और चीज़ों को एक नए सिरे से तरतीब देने का वक्त मिलेगा, मौका मिलेगा। वर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न, काम में ताखीर हो सकती है मगर तकदीर आपके लिए कुछ बरकत लेके आ रही है। यानी आप कुछ ऐसे फैसले करेंगे जो पुराने फैसलों को तब्दील कर सकते हैं, जिनका आगे चलकर आप लोगों को फ़ायदा होने वाला है। एक्वेरियस यानी दिल्लू, दिल्लू जुपिटर आपके 11वें और दूसरे घर का हाकम से आ रहा है, आपके 6ठे और 5वें खाने में रेट्रोग्रेशन में मौजूद रहेगा। औलाद की सेहत, मोहब्बत के मामलात, मोहब्बत की शादी, नौकरी के मामलात और आपके थॉट्स, आपके नज़रियात और आपके फाइनेंस, ये चीज़ें दोबारा से रितरतीब देने की ज़रूरत है या इनके ऊपर आप लोगों को थोड़ा सा नज़रसानी करने की ज़रूरत है। चीज़ें कुछ उलझन का शिकार हैं, लेकिन कुछ चीज़ें दोबारा से रितरतीब होती दिखाई दे रही हैं। ऐन मुमकिन है कि आप लोगों को दोबारा तालीम हासिल करने का शौक चढ़े और आप कहीं पे एडमिशन ले लें। औलाद की सेहत के मामला डिस्टर्ब थे या औलाद को लेके आप लापरवाह थे, तो औलाद की तरफ आपका फोकस अचानक से बढ़ जाएगा। इसी तरह मोहब्बत के मामलात में कुछ परेशानियां थी, उलझनें थी, तो वो ख़त्म हो जाएंगी। कोई नौकरी चली गई थी तो वो वापस आ सकती है। बुर्ज हूत यानी पाइसिस, ये कबीनतुल बारूज का आखिरी बुर्ज है और इसका हाकिम सारा भी जुपिटर है। आप लोगों को रूहानी तौर पे कुछ कामयाबी मिल सकती है। अगर कोई ताल्लुक आपका भी ख़राब हो गया था तो वो बेहतर होता नज़र आ रहा है। मोहब्बत के मामला जो एक लंबे अरसे से आप लोगों के उलझन का शिकार थे वो बेहतर हो सकते हैं। आपका ताल्लुक इन 12 बुर्ज में से कौन से बुर्ज के साथ है, कमेंट सेक्शन में अपने बुर्ज का नाम लाजमी मेंशन करें। आपका बहुत शुक्रिया।